नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 10 की पुस्तक प्रोज के पार्ट ए लेटर टू गॉड के प्रारंभिक कुछ पैराग्राफ्स का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम आगे के पैराग्राफ्स का हिंदी रूपांतरण पढ़ेंगे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression means तो संतुष्ट होकर एक्सप्रेस करना, दर्शन। सेटिस्फाइड में संतुष्ट होना, एक्सप्रेशन। रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसलों का, राइप मीन्स पकी, कॉर्न मीन्स फसल, विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। ड्रैप्ड मीन्स होता है ढका हुआ, ढके हुए थे। कर्टन, कर्टन मीन्स होता है पर्दा, पर्दा का हैकल बना हुआ था बारिश का। यहाँ पर लेखक कहता है विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट होकर एक्सप्रेस कर रहा है। रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसलों का, विद इट्स फ्लावर्स, उसके फूल, ड्रैप्ड जो कि ढके हुए, कहे से, एक कर्टन ऑफ रेन जो बारिश हो रही, बारिश के पर्दे से ढके हुए से प्रतीत हो रहे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। बट लेकिन सडनली, अकस्मात रूप से, सडनली मीन्स अकस्मात से, अचानक, एकाएक। स्ट्रॉन्ग मीन्स तीव्र, विंड बिगन टू ब्लो, ब्लो मीन्स बहना, तेजी से हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, और उस हवा के साथ में बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। रिसेंबल मीन्स होता है समरूप होना, किसी चीज के समरूप होना। इट्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के। ये जो ओले पड़ रहे थे, ये चांदी के सिक्कों के समरूप प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के बारिश में खुले में घूम रहे थे, अपने को एक्सपोज कर रहे थे, किसी चीज के सामने लाना। एक्सपोज में सामने लाना होता है। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, दौड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठे करने के लिए, फ्रोजन में जमे हुए, पर्ल्स मीन्स मोती। ये ओले जो कि मोती की तरह प्रतीत हो रहे थे, इनको कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए बच्चे दौड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब मौसम और भी खराब हो रहा है, इसे और खराब होता जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन ने बताया। आई होप इट पासिस क्विकली, आशा करता हूँ ये तुरंत ही, शीघ्र ही निकल जाएगा या चला जाएगा। क्विकली में शीघ्र, पासिस में व्यतीत होना, निकल जाना या चले जाना, चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले घर के ऊपर गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, पूरे गार्डन में, उसके बगीचे में, हिल साइड पहाड़ी की तरफ, एंड फील्ड, उसके कॉर्नफील्ड जो उसकी पकी हुई फसल थी, फसल के ऊपर गिरते रहे। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज व्हाइट, पूरा मैदान सफ़ेद सा दिखाई पड़ने लगा। एज इफ कवर्ड विद ए साल्ट, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि इसको साल्ट, नमक से ढक दिया गया हो। कवर्ड मीन्स ढकना, और साल्ट मीन्स नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्णतया नष्ट हो गई थी। टोटली मीन्स पूर्णतया, पूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों से फूल है वो झड़ गए थे, गिर गए थे। लेंचोज सोल वाज
filled with sadness. लेंचो का हृदय था दुख से भरा हुआ था. When the storm had passed, storm means होता है तूफान. जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field. वो अपने खेत के मैदान में बीच में खड़ा रहा. And said to his sons, और अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. प्लेग ऑफ में होता है झुंड, समूह दिखाया गया पर प्लेग. लोकस्ट में होता है टिड्डियां जो कि फसलों को बर्बाद कर देती हैं, कीड़े होते हैं. तो एक प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. वो कह रहा है कि एक झुंड, अगर लोकस्ट टिड्डियों का झुंड भी आया होता है तो कुछ पत्तियां वो छोड़ देते हैं. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी. दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन. वो रात सबसे दुख भरी थी. सॉरोफुल में दुख भरी. ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग. हमारा सब परिश्रम व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके. वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर. और इस वर्ष हम सबको भूखा रहना पड़ेगा. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts में तो केंद्र में, सेंटर में, बीच में. All who lived in solitary houses, in the middle of means बीच में, valley means घाटी के. उस घाटी के बीच में जो भी सॉलिटरी मीन्स होता है एकांत में, हाउस मकान में रह रहे थे. देयर वाज ए सिंगल होप. उनके पास एक ही आशा थी. वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड. भगवान से मदद. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस. डोंट बी सो अपसेट. इतने निराश मत होइए. अपसेट मीन्स निराश होना. अपसेट मीन्स निराश होना. इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस. ऐसा प्रतीत होता है ये पूर्णतया हानि है, लेकिन दुखी होने की आवश्यकता नहीं. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. वो कहता है रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर. भूख से कोई नहीं मरता है. दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ये वो जो उन्होंने कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. ऑल्दो द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन हो. पूरी रात लेंचो एक ही आशा के बारे में सोचता रहा. द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग. जैसा कि उसको निर्देशित किया गया था. इंस्ट्रक्टेड मीन्स निर्देशित करना किया गया था. हुज आइज ही सी एवरीथिंग, जिसकी निगाहों में वो तकलीफ देख रहा था. इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस. वो देख सकता था कि इवन किसी के हृदय के अंदर क्या है. डीप इन वंस कॉन्शियंस में होता अंतःकरण. कॉन्शियंस में अंतःकरण या हृदय में देख सकता था. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. लेंचो मानव के रूप में एक बैल था. ऑक्स मीन्स बैल. इसका मतलब है वो बैल की तरह मेहनत करता था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. जानवरों की तरह वो खेतों में काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन फिर भी वो जानता था कैसे लिखा जाता है. द फॉलोइंग संडे मीन्स आने वाले संडे एट डे ब्रेक में सुबह होने से पहले, डे ब्रेक सूर्य निकलने से पहले का समय. डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन. उसने शुरू करेगा क्या, पत्र लिखना. दैट ही वुड कैरी टू टाउन, और वो कस्बे में ले जाएगा. एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल बॉक्स में डाल देगा. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. यह एक पत्र कुछ नहीं था, एक पत्र था. किसको एड्रेस हुआ था? भगवान को, ईश्वर को. गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो,
माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 पेसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है जिससे कि मैं इस बार पुनः अपने खेतों को बो सकूं। टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जिंदा रह सकूं जब तक कि मेरी फसल पुनः नहीं आती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट 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 करके लिख दिया है। इसको कहना चाहता है क्योंकि हेल स्टॉर्म ओलों ने मेरी फसल नष्ट कर दी है। ही रोड, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप, लिफाफे के ऊपर उसने लिखा, टू गॉड मीन्स सेवा में भगवान ईश्वर। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को उसके अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान, स्टिल ट्रबल्ड मीन्स परेशान होना, ट्रबल्ड मीन्स परेशान होना, स्टिल मीन्स अभी भी चिंतित परेशान। वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वो पोस्ट कस्बे में गया और उसने लेटर बॉक्स पर स्टैम्प पेस्ट की और ड्रॉप्ड मीन्स डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उस पत्र को डाल दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो का मैं यहीं पर अंत करता हूं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा साथ ही साथ अपने कमेंट्स ज़रूर दें, जिससे कि आपके कमेंट्स के अनुसार मैं आने वाले वीडियो में आवश्यक परिवर्तन कर सकूं। धन्यवाद।